दोस्तों, लोग कहते हैं कि देश में मनुवादी व्यवस्था खत्म हो चुकी है। मैं कह रहा हूं देश को आज़ाद हुए आज 75 वर्ष हो चुके हैं और इन 75 वर्षों में जो पिछड़े समाज थे उनको आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में ऐसे प्रावधान कर दिए हैं कि वो आगे बढ़ सकते हैं। जो अति पिछड़े थे उनको आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहेब ने कठिन परिश्रम किया। तो आज आप बाबा साहेब के बारे में गलत सोच रहे हो तो शायद ये आपकी मूर्खता है। पिछड़े समाज, ज्यादातर पिछड़ा समाज ही बाबा साहेब के मूर्तियों को खंडित करता है। आज एक ऐसा ही मामला फिर से आ चुका है, जो मामला आजमगढ़ जिले का है। साथियों, आपको बता दें, आजमगढ़ जिले में बाबा साहेब की 2 प्रतिमा लगी थी और दोनों प्रतिमाओं को खंडित किया गया है। आपको बताएंगे इन दोनों प्रतिमाओं के बारे में कौन कौन से ग्राम में आते हैं, कौन कौन से थाना के अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में विस्तार से आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अयोध्या में महाराजगंज में 4 साल की दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसे तमाम घटनाएं रोज हुआ करती है। कुछ ऐसी घटना होती है जो मैं यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसकी कुछ गाइडलाइंस होते हैं। अन्यथा आप सोचिए कि दिन रात खबरें यही चला करती है और शायद ये खबरें ख़त्म भी नहीं होती है। तो ये तमाम बड़ी खबर है और बताते हुए बहुत दुख भी हो रहा है। इसी के बीच सबसे बड़ी खबर की बात अगर हम करें तो कल बहुजन समाज पार्टी का चुनाव था। चुनाव ये था कि कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का। कौन बना है आपको बताएंगे। रामपाल मजरा ने भी बहन जी को बधाई दिया है इसके उपलक्ष्य में। बहुजन समाज पार्टी की बहन जी ने फिर से अध्यक्षता संभाली है। साथ में मनजीत सिंह नौटियाल ने भी बधाई दिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, सुधीर कुमार ने बधाई दिया और इन तमाम बधाई के पीछे बहन जी ने क्या कहा है वो भी आपको समझना चाहिए। तो ये तमाम बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने रखूंगा। हर खबर विस्तार से मैं बताऊंगा। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कल बहुजन समाज पार्टी का चुनाव था। आपको बता दें, चुनाव इसलिए रखा गया था कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कोई ना कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। लेकिन फिर से कल बहन जी ही चुनाव जीतकर और बहुजन समाज पार्टी की कमान संभाल चुकी हैं। जब मैंने पहले कहा था एक वीडियो बनाकर कि मायावती जी राजनीतिक संन्यास ले रही हैं, तब कुछ लोगों ने मुझे तमाम तरह की बातें कही थी। दरअसल वो नव भारत टाइम्स और जी न्यूज़ का लेख था। आपको साफ साफ बता दें कि जी न्यूज़, नव भारत टाइम में तमाम जो मनवादी पत्रकार लोग हैं वो सब बहुजन समाज पार्टी को एक निचले पायदान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं हो पाएगा जब तक सोशल मीडिया है और बहुजन दलित पत्रकार जिंदा हैं। खैर, बड़ी खबर यह बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी को एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षता संभालने को मिल चुकी है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और आपको बता दें, पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे। गौरव पाल जी ने लिखा, जो राजपत्र भारत के पत्रकार हैं। आप उनकी एक खास रिपोर्ट देखिए। तो साथियों, आप लोगों ने यह वीडियो देखा किस तरह से लखनऊ में बहन जी ने अपनी कार्यकारिणी सेना को कंप्लीट कर दिया है। और आपको बता दें, साथ में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षता बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने फिर से संभाल लिया है। अब आपको सोचना यह है कि हर पार्टी में सिर्फ एक ही अध्यक्ष होते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक पहली ऐसी पार्टी है जो अपने ही पार्टी में चुनाव करवाती है। जो लोग जीत जाएं वो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षता संभाल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब आपको बता दें कि
बहुजन समाज पार्टी से टाई अप हरियाणा के जो गठबंधन इनेलो वाले जो लोग हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बधाई दिया है। लिखा कि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पुनः बहुजन समाज पार्टी बीएसपी इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हम विश्वास दिलाते हैं कि 1 महीने बाद हरियाणा में इनेलो पार्टी व बसपा गठबंधन की सरकार बनने और वर्ष 2029 में बहन जी देश की प्रधानमंत्री होंगी। ये सबसे बड़ी बात लिखी है रामपाल मजरा ने, जो हरियाणा में इस समय बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और आपको बता दें कि मनजीत सिंह नौटियाल ने भी बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी को धन्यवाद और बधाई भी दिया है। साथ में आपको बता दें कि मनजीत सिंह नौटियाल बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में मैदान में हैं और ये भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने अपना पूरा समर्थन बहुजन समाज पार्टी को दे दिया है। तो इन्होंने लिखा कि बीएसपी सुप्रीमो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन मायावती जी को आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई। तो ये सबसे बड़ी बात है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि बहन जी ने ही लखनऊ में इको गार्डन बनवाया। क्यों? आप मेरे खिलाफ भी वहां पर धरना दे सकते हो। बहन जी ने इसलिए बनवाया था कि अगर मैं कभी फ्यूचर में गलत काम करूं तो मेरा आप विरोध वहां पर कर सकते हैं। आजकल तो ये देखा जा रहा है कि लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी कितनी सभ्यता और कितनी गुणवान हैं। खैर, ये बड़ी बात है। मायावती जी अपने पदाधिकारियों को भी नहीं बख्शती हैं अगर कोई गलत काम करता है। बाकी पार्टियों को आप लोग भली भांति देख रहे हैं। सुधीर कुमार आर्या ने लिखा कि 27/8/2024 को बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने बीएसपी प्रदेश कार्यालय 12 माला एवेन्यू रोड लखनऊ में बसपा के प्रमुख पदाधिकारियों की मीटिंग ली। इन मीटिंग में सर्वसम्मति से एक बार फिर आदरणीय बहन जी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये खैर सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने बहन जी को बधाई दिया। लेकिन अब आपको समझना ये है कि बहन मायावती जी ने क्या कहा है। ये खास और इम्पोर्टेंट खबर है। खैर, आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी जो हैं वो सबको बराबर का मौका देती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 2-4 साल काम करने के बाद बहुजन समाज पार्टी में अपनी एक पकड़ बनाकर दूसरे पार्टियों में शामिल हो जाते हैं और वो जाने के बाद तरह तरह की बुराइयां करने लगते हैं। ये उनकी मंशा है और उन्हीं लोगों की वजह से आज देश में संविधान पूर्णतः लागू नहीं हो पाया है। मैं खुला उनका विरोध कर रहा हूँ। तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज और तमाम लोगों का जो बहुजन समाज के साथ हैं उनका साथ नहीं देते हैं। आज वो तमाम बड़ी खबर आपको बताऊंगा जो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको पहले बता दूं कि मायावती जी ने क्या लिखा है। मुझे कुमारी मायावती जी को आज एक बार फिर से सर्वसम्मति से बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर सभी लोगों का हार्दिक आभार तथा इसके लिए मुझे देश के कोने कोने से बधाई देने वाले सभी लोगों का दिल से मैं आभार शुक्रिया अदा करती हूँ। साथियों, आपको बता दें बहन जी ने दूसरा क्या लिखा है वो समझिए। उल्लेखनीय है कि बीएसपी के जन्मदाता व संपादक मनोहर श्री काशीराम जी ने 15 दिसंबर 2001 को सार्वजनिक तौर पर मुझे बीएसपी व पार्टी व मूवमेंट का उत्तराधिकारी घोषित किया था और उनकी बीमारी के कारण 18 सितंबर 2003 को पहली बार मैंने बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी। तो 2003 के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो श्री मनोहर काशीराम साहब थे। उसके बाद बहन जी बनी। इस बार कयास लगाया जा रहा था कि आकाश आनंद के पिता आनंद जी को शायद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दिया जाएगा जो एकदम नया होगा। लेकिन दलित समाज और बहुजन समाज ने शायद ये स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक बहन जी जिंदा हैं तब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालेंगी। खैर, 10 सालों के लिए चुनाव होता है बहुजन समाज पार्टी में और 10 सालों के लिए फिर बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर शामिल हो चुकी हैं। आपको बताते हैं चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा। अयोध्या के महाराजगंज थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय दलित मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना बेहद शर्मनाक है और दंडनीय है। मुख्यमंत्री देखिए आपकी सरकार में कानून व्यवस्था का क्या बुरा हाल है। योगी आदित्यनाथ पुलिस आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई करे। तो सोचिए, तमाम जगहों पर ऐसे बदहालती देखी जा रही है। खैर, अब आपको वो खबर बताते हैं जो आजमगढ़ से निकल कर आई है। लोग कह रहे हैं देश आज़ाद हो गया,
बाबा साहेब ने आज़ादी में अपनी क्या योगदानता दिखाई है। तो आपको बता दें, बाबा साहेब दो आज़ादी उस समय लड़ रहे थे, दो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। पहला कि हमारा देश आज़ाद कैसे हो, दूसरा हमारे दलित समाज के लोग आज़ाद कैसे हों, पिछड़े समाज के लोग आज़ाद कैसे हों। तो बाबा साहब ने उस समय पर दो आज़ादी की लड़ाई लड़ी। पहली, संविधान अगर सही नहीं बना तो हमारा दलित समाज बेकार हो जाएगा। दूसरा, दलित समाज अगर इस लड़ाई में शामिल होता है और आज़ाद होने के बाद फिर क्या वो आज़ाद हो पाएगा। तो इसलिए बाबा साहब ने दो लड़ाई लड़ी। और आज उन्हीं बाबा साहब की उंगलियों को जो तोड़ते हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं। सबसे ज़्यादा ये कांड पिछड़ा समाज के लोग करते हैं, जो बहकावे में आ जाते हैं। इसमें दलित समाज भी है। बहुत सारे दलित समाज अपने आप को सर्वसम्मानित जातियाँ समझते हैं, सर्वश्रेष्ठ जातियाँ समझते हैं। वो मेरे हिसाब से सबसे निचले पायदान की जातियाँ होती हैं, जो बाबा साहब के ऊपर उंगली उठाते हैं। आजमगढ़ जनपद के अहिरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मैलनापुर भादौरा में और दूसरा गांव भैंसासुरपंती में अराजक तत्वों द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दी गई है। एक समय पर मात्र 2 किलोमीटर के अंतर्गत बाबा साहेब की 2 प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया गया। उक्त प्रकरण में कार्रवाई करना आवश्यक है। सोचिए, ये दोनों तस्वीर आपके सामने शो हो रही है। इन दोनों तस्वीरों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया है, दोनों मूर्तियों के साथ, जो इस देश के संविधान जनक माने जाते हैं, संविधान पिता माने जाते हैं, रचयिता माने जाते हैं, उनकी मूर्तियों के साथ लोग खिलवाड़ करते हैं। और वो लोग करते हैं जिनकी संविधान के वजह से वो फ्रीडम है, आज़ाद हैं। खैर, आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा और बहन जी के दोबारा अध्यक्ष पद बनने पर उनको बधाई जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।